आज की इस वीडियो से आपका 20 अंक बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। अगर आपका भी 22 फरवरी को हिंदी का पेपर है तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी 2024 के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाले हैं। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है जो हर एक साल रिपीट करे जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों को बताने वाला हूँ। अगर इनको तैयार कर लेते हो तो आपका 20 अंक बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और 22 फरवरी को धुआं धुआं करके आओगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। पिछले मतलब कि बहुत सारे पेपर से सेलेक्ट करके लाए गए हैं जो लगातार रिपीट करते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को सेलेक्ट करके लाया गया है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब सबसे पहला आपका प्रश्न कर रहा है कि शुक्ल युग की कला अवधि है। कोई सा भी ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें उठाकर देखोगे तो ये प्रश्न ना पूछा गया हो। ये हर एक साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि शुक्ल युग की कला अवधि कब से कब तक है। तो जो थी 1919 से 1938 ईस्वी तक थी, ठीक है ना। उसके बाद गले कर एक उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक है। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? तो वो है भगवती चरण वर्मा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक साल पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला करें कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? लहरों के राजहंस के लेखक जो है मोहन राकेश है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVIP बोले तो क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अगला करें पंच परमेश्वर कहानी के लेखक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक साल बोर्ड में छपता है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी है, ठीक। चलिए अगला करें गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन हर एक साल रिपीट करता है सातों सेट में। यहाँ पर गोदान उपन्यास के लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद जी है। बहुत ज्यादा आसान भी है, ठीक। चलिए अगला करें प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो जो प्रिय प्रवास के रचनाकार है कौन है आपके जो होंगे प्रिय प्रवास के रचनाकार? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, ठीक। चलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर अगला करें कि भूषण किस युग के कवि है? भूषण किस युग के कवि है बताइएगा। भूषण जो है आपके किस युग के कवि हैं? भूषण जो है आपके रीतिकाल के कवि है, ठीक। रीतिकाल के। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हर एक साल रिपीट करता है कि भूषण किस युग के कवि हैं। यहाँ पर अगला करें कि आंगन के पार द्वार के रचनाकार है। आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? आंगन के पार द्वार के रचनाकार जो है सच्चिदानंद वात्स्यानंद हृदयानंद अगेय जी है। ये भूषण नहीं होगा, सच्चिदानंद वात्स्यानंद हृदयानंद अगेय जी। उसके बाद दीप शिखा काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो स्मितानंदन पंत जी की रचना है। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? तो आचार्य केशव दास जी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला करें कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? अभी बताइए ना क्या होता है। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, यानी कि जिसका अर्थ होता है दुख। उसके बाद यहाँ पर अगला करें कि चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो इसमें जो है रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। क्योंकि जो है यहाँ पर जो कौन थे? सूरदास जी। सूरदास जी जो ईश्वर के चरण थे, यानी कि श्री कृष्ण के चरण थे, उनको कमल के समान बताए हैं। यानी कि कमल के समान बताए हैं तो समानता प्रकट की जा रही है, और जहाँ पर समानता प्रकट की जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है, ठीक है ना। चलिए अगला करें कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के कितने भेद होते हैं भाई? प्रत्यय के दो भेद होते हैं, ठीक है ना। प्रत्यय के कितने होते हैं? दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय, ठीक है ना। चलिए अगला करें चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में बताना है आपको कौन सा समास है। चौराहा यानी कि चार राहों का समूह जिसको बोलते हैं, उसमें कौन सा समास है बताइए। तो इसमें जो होगा आपका कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। द्विगु समास संख्यावाची होता है, जिसमें संख्या रहे उसको समझिएगा कि वे द्विगु समास होता है, ठीक। सुख और दुख में कौन सा समास है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक साल सुख और दुख बोले यहाँ पर माता और पिता कर देता है, इसी तरीके से पूछता है। तो सुख और दुख में कौन सा समास होता है? सुख और दुख में जो है द्वंद्व समास होता है। कौन सा? द्वंद्व समास, ठीक। द्वंद्व समास, क्योंकि ये इसके बीच हाइफन लगा होता है, दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं, वो किसमें होते हैं? द्वंद्व समास में। चलिए अगला यहाँ पर क्या करा है कि स्वागतम का सही संधि विच्छेद करिए। स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होता है? सुधन आगतम होता है। क्या होता है? सुधन आगतम। सुधन आगतम को जोड़ेंगे तो स्वागतम होगा, और स्वागतम को तोड़ेंगे तो सुधन आगतम होगा, ठीक है ना। चलिए अगला करें च का उच्चारण स्थान होता है। क्या होता है बताइए जी। च का उच्चारण स्थान क्या होता है? च का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। च बोलिए तो कंठ से आवाज निकलती है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। अगला करें अभ्युदय का सही संधि विच्छेद है। अभ्युदय का सही संधि विच्छेद क्या होता है? अभि प्लस उदया इज इक्वल टू अभिउदया होता है। उसके बाद अगला करें कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अनिल अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। और इसका पीडीएफ भी दूंगा, बताऊंगा कहाँ मिलेगा, आपको सारी चीजें जानने को मिलेगा। अगला करें प्रतिशत धातु रूप का वचन एवं पुरुष है। कौन सा है? तो जो है द्वितीय वचन, यानी कि द्विवचन और मध्यम पुरुष हो जाएगा, ठीक। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के स्टूडियो में आपको 20 ऑब्जेक्टिव बता दिया, इससे आपके मतलब कि
इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 100% बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर एक साल रिपीट किए जाते हैं उन्हीं को सेलेक्ट करके लाया हूँ। ठीक, तो आज के वीडियो से आपके 12 नंबर से लगभग 12 फंस जाएंगे, इसी में से 12 क्वेश्चन फंस ही जाएंगे। ठीक, तो आज की वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बता दिया, और पीडीएफ आपको इसका व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरे मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।